नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। बता दें, गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सब्जी मंडी से लौट रही एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी। हैरानी की बात यह है कि ये पूरी घटना पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ये मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की लालबाग कॉलोनी का है, जहां रविवार शाम करीब 8 बजे सोनू अपनी पत्नी संजना के साथ बाइक से सब्जी खरीद कर घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों निजी स्कूल के सामने पहुंचे, पीछे से आए बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने महिला की पीठ में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही संजना सड़क पर गिर पड़ी। पति ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। घायल महिला को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालात गंभीर होने पर उन्हें 50 बेड अस्पताल और फिर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने किसी भी तरह की रंजिश से इनकार किया है। मौके से सिर्फ खून का धब्बा मिला है, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही और हमलावरों की तलाश जारी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। वहीं गाजियाबाद में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां देशभक्ति और अनुशासन का शानदार नजारा देखने को मिला। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बता दें, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बेहद अहम है और ऐसे आयोजनों से पुलिस कर्मियों का मनोबल और भी मजबूत होता है। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी समेत जिलाधिकारी रविंद्र मांडव भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड बेहद अनुशासित और आकर्षक रही। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों के परिवारजन भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। समारोह शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ, जिसने गाजियाबाद में गणतंत्र दिवस के जश्न को यादगार बना दिया। वहीं बता दें, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना दादरी क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई हिंसक मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस, अवैध चाकू और अन्य हथियार बरामद किए गए। वहीं पुलिस के मुताबिक यह मामला पुरानी रंजिश के चलते वादी और उनके परिवार पर किया गया था। आरोपियों ने लाठी डंडा, सरिया और बेसबॉल बैट से कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। गिरफ्तारी बीएमआईसी से बोडाकी मार्ग पर घेराबंदी कर की गई। साथ ही पकड़े गए आरोपी गांव जगनपुर, थाना दनकौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में इससे पहले ही 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और अब कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बुढ़ाना क्षेत्र की काधला रोड स्थित सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आरपी ट्रेडर्स के आलू के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में बने 2 अन्य गोदाम भी उसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा भारी मात्रा में आलू और अन्य सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा।
वहीं देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी गणतंत्र दिवस का जश्न देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहां पुलिस कर्मियों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस कर माहौल को और भी खास बना दिया। दरअसल नगर स्थित पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं दूसरी ओर खतौली कोतवाली में भी पुलिस कर्मियों ने अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया। यहाँ इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गानों पर नाचते गाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इस दौरान पुलिस लाइन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि हमारा संविधान ही हमें एकता और समानता का अधिकार देता है और यही भारत की अखंडता की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे जिले में गणतंत्र दिवस का जश्न उत्साह, देशभक्ति और गौरव के माहौल में मनाया गया। हमारे गर्व का विषय है कि आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है और हमारे लिए भारत को एक सूत्र पिरोने में जो हमारे आजादी के जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हमारे ऐसे हमारे दिग्गज रहे हैं, उनको मैं आज प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। निश्चित तौर से भारत पूरे विश्व में अलग और चमत्कारिक देश है, निश्चित तौर से सबसे द्वितीय और अलग देश है। इसके लिए मैं सभी को, भारत के सभी वासियों के साथ साथ जनपद वासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं और निश्चित तौर से हमारे लिए गर्व का विषय है। आज हमारा जो संविधान था लागू हुआ था, जिसकी वजह से हम सभी भारत के लोग एक बराबर हैं और एक सूत्र प्रयोग करके भारत की अखंडता में मजबूती प्रदान करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें, यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में विवाद लगातार गहराता जा रहा। स्वर्ण समाज की नाराजगी के बीच अब यह मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रंग भी ले चुका है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस एक्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे समाज में टकराव और नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी। टिकैत का आरोप है कि सरकार जानबूझकर देश को जातिवाद, धर्मवाद और मुकदमेबाजी में उलझाना चाहती है ताकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर ओबीसी वर्ग को भी SC/ST की तरह कानूनी संरक्षण के तहत मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार मिलेगा तो इससे सामाजिक तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि पहले से ही समाज में कई विवाद चल रहे हैं और अब नए कानून जोड़कर सरकार और भ्रम की स्थिति पैदा कर रही। टिकैत के मुताबिक ऐसे कदमों से जातिगत दुश्मनी बढ़ेगी और इसका असर आने वाले समय में साफ नजर आएगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि समाज को बांटने की बजाय एकजुट करने वाली नीतियां बनाई जाए। तो जानकारी मिली, ये कई दिन पहले शुरू हो गई थी ये चीजें कि जो ओबीसी वाले हैं उनको भी अगर कोई कुछ कहेगा तो वे भी SC/ST की तरह मुकदमा लिखवा सके। इससे राड और बढ़ेगी। अभी तो उन्हीं का ही नहीं मिट रहा था, अब ये और नया जुड़ जाए तो रोज मुकदमे और आवेंगे। भाई सरकार तो चाह रही है मुकदमों में, जातिवाद में और धर्मवाद में ये देश बटा रहे हैं। अब ओबीसी से पंडित जी हैं, अब बच के गई जो अपर कास्ट है वे बच गई और वो उन्हीं के खिलाफ होते रहेंगे। अब भाई पंडित जी क्या करेंगे, क्या ठाकुर करेंगे? अब भाई वही आओगे चक्कर में। जितने भी शिक्षण संस्थान है उनमें सब में लागू कर दिया है। देखो क्या रहेगा इसका रिजल्ट, आने वाले टाइम पे इसका पता चलेगा क्या इसका नफा नुकसान रहेगा। लेकिन ऐसी चीजों से जातिगत दुश्मनी बढ़ती है। तो जानकारी मिली। वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीटेक छात्र की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वार्डन को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र उदित सोनी से जुड़ा है, जिसने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। परिजनों का आरोप है कि छात्र को हॉस्टल में देर से आने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इसके बाद बेल्ट और पाइप से बेरहमी से पीटा गया। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उदित ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने हॉस्टल मालिक, मैनेजर और वार्डन समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल 2 वार्डन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में गुस्से और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
वहीं देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 29 स्थित शहीद स्मारक पर एक भावुक और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां तिरंगे के साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वज पूरी शान से लहराए गए। यह दिन सिर्फ उत्साह का नहीं बल्कि उन 45 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का था जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बता दें, समारोह में गौतम बुद्ध नगर के शहीदों के परिजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की माताओं और बच्चों को शिलापट पर अंकित नामों को छूकर नमन करते देख माहौल भावुक हो गया। इसी मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल GL बख्शी, छात्र छात्राएं और कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन विजयंत थापर की मां तृप्ता थापर भी शामिल हुई, जिन्होंने कहा कि बेटे को खोने का दर्द है लेकिन देश के लिए उसके बलिदान पर गर्व उससे कहीं बड़ा है। वहीं सीमित ने बताया कि अब शहीद गिरिराज सिंह का नाम भी स्मारक में जुड़ने जा रहा, जिससे शहीदों की संख्या 45 हो जाएगी। यह स्मारक हर भारतीय को बलिदान की कीमत याद दिलाता है। दिन को हम बहुत अच्छी तरह से और बहुत शुभकामनाओं के साथ याद करते हैं, क्योंकि आज का दिन है जब हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और ये वो दिन है जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान बनाया था कि हम बता नहीं सकते। उस तरीके से अगर आप चलें, उनके अलावा मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। वो हैं जिन्होंने अपना खून बहाया इस देश को आज़ाद कराने में। आप देखिए कि उन्होंने अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो मेरे बेटे ने जो किया है वो भी उसने देश की रक्षा के लिए किया है। जो हमारे पूर्वजों ने ये हमको दिया था आज़ादी, वो इन्होंने उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, उस आज़ादी को रखने के लिए जो इन्होंने अपनी जान दी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन। आज यहाँ पे 44 नाम है शहीदों के, 44 शहीदों के नाम है। एक शहीद का नाम और आया है हमारे पास में, जिसकी हम शनाख्त कर रहे थे और अपने प्रोसीजर के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर को हमने लिखा था। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो गिरिराज सिंह हैं उनका नाम भी यहाँ आ जाएगा। उसके मिला के 45 शहीद हो जाएंगे, और ये सारे ही शहीद जो हैं इसी गौतम बुद्ध नगर के हैं। दिन को बहुत अच्छी तरह से। वहीं UGC के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है और अब इस मुद्दे पर भाजपा युवा मोर्चा भी हलचल मच गई है। बता दें, नोएडा में भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। राजू पंडित ने UGC के नए नियमों को काला कानून बताते हुए कहा है कि यह स्वर्ण जाति के बच्चों के खिलाफ है और इससे समाज में असमानता और तनाव बढ़ेगा। राजू पंडित का कहना है कि वह इस फैसले से न केवल नाराज है बल्कि इसे छात्रों के भविष्य के लिए नुकसानदायक मानते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक यह नियम वापस नहीं लिया जाता तब तक वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वहीं UGC के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब राजनीतिक स्तर पर भी इसका असर देखने लगा। इस्तीफे के बाद भाजपा युवा मोर्चा के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा अपने समाज के सभी युवा साथियों से अपील है, अनुरोध है कि इस UGC काले कानून के खिलाफ सामने आए, डटकर मुकाबला करें, लड़ें, क्योंकि ये जो काले कानून सरकार स्वर्ण समाज के खिलाफ लेकर आई है, इसमें हमारे बच्चों के भविष्य को गड्ढे में गिरने का काम किया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, अपने समाज को जागरूक करना चाहता हूं, समाज से कहना चाहता हूं कि पद आते जाते रहते हैं, पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। हमारा समाज है तो हम हैं, क्योंकि हम समाज से हैं। एकजुटता दिखाएं, सामने आएं और इस UGC बिल का विरोध करें। स्वयं वहीं बता दें, नोएडा समेत पूरे NCR में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का
सामना करना पड़ रहा। भारी बारिश के साथ चल रही शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कुछ दिनों की राहत के बाद अचानक लौटी ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सड़कों पर आवाजाही कम नजर आ रही और बाजारों में भी रौनक घट गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।